आ रही आवाज आप लोगों को सबको? सुनो अब ना, ध्यान दीजिएगा। अब सबका ध्यान बोर्ड पर। और पिछली क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसके आगे से क्या करेंगे, अपन कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में जहां तक हो चुका था उसी के आगे से क्या करने वाले हैं, अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान बोर्ड पर सबका ना। तो अपने पिछली क्लास के अंदर चल रहा था प्लांक का विकिरण सूत्र। शायद मुझे लगता है मैंने 2-3 मिनट पहले स्टार्ट कर दी क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ जी, सुनना ना, आ रही है ना आवाज? देखिएगा, प्लांक का विकिरण सूत्र हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब कुछ जानकारियां पहले समझने की है, वो समझेंगे। फिर इसके बाद में प्लांक का विकिरण सूत्र क्या करेंगे, अपन डिराइव करेंगे। पहले जो समझने का है वो समझेंगे, इसके अंदर काम की बात देखो। 2-3 टर्म्स इसके अंदर काम की है, पहले वो समझ लो। देखो, एक होता है एन लेमडा डी लेमडा। पहले तो ये समझो ये क्या है। एन लेमडा और डी लेमडा का मतलब क्या है, फिर मैं पूछूंगा, बताना मुझे कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या ना। ठीक है, समझने के बाद में ये होता है लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास में। तरंग धैर्य परास में दोलकों की संख्या। किसकी संख्या है? दोलकों की संख्या। तो सुनो, यहां जो एन लेमडा डी लेमडा लिखा हुआ होता है, यहां पे जो एन लेमडा डी लेमडा लिखा हुआ है, इसके अंदर जो लेमडा डी लेमडा लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये होता है लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास। इसका मतलब क्या होता है, लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास। और ये जो एन है, एन, इसका मतलब क्या है, दोलकों की संख्या। इसका मतलब क्या है, दोलकों की संख्या। तो आप एन लेमडा डी लेमडा को क्या बोलते हो, लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास में दोलकों की संख्या कहते हो। क्या कहते हो? दोलकों की संख्या कहते हो। किसमें? लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास में दोलकों की संख्या। ठीक है, हाँ जी, ये जो दोलकों की संख्या होती है ये एकांक आयतन में होती है। किसमें होती है? एकांक आयतन में। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है क्या, एन लेमडा डी लेमडा। ठीक है, एन लेमडा डी लेमडा किस बात को रिप्रेजेंट करता है, लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास में दोलकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आओ देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, सुनना, एन न्यू डी न्यू, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सुनना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देना। ये रिप्रेजेंट करता है न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में। आवर्ती परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। एकांक आयतन में दोलकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है कौन, एन न्यू डी न्यू। मतलब ये न्यू डी न्यू तो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में। और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, दोलकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, दोलकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। चलो आओ, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं कि ई लेमडा डी लेमडा, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, तो ई लेमडा डी लेमडा को पढ़ेंगे अपन लेमडा व लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग धैर्य परास में दोलकों की क्या है, ये ई ऊर्जा है। क्या है ये, ई ऊर्जा है।
तो आप इसे क्या पढ़ते हो, ई लैम्डा डी लैम्डा को लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग धैर्य परास में दोलकों की ऊर्जा पढ़ते हो। ठीक है, आइएगा, अगर ई न्यू डी न्यू लिखा हुआ हो तो आप इसे क्या पढ़ोगे, हम इसे पढ़ेंगे न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में, आवर्ती परास में दोलकों की ऊर्जा, दोलकों की ऊर्जा है। ठीक है, तो आप इसको ये पढ़ते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये लिखूं यू लैम्डा डी लैम्डा, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, हम इसे पढ़ेंगे लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग धैर्य परास में, तरंग धैर्य परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व, दोलकों का ऊर्जा घनत्व क्या पढ़ोगे, दोलकों का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, और आप यू न्यू डी न्यू को क्या पढ़ोगे, हम इसे पढ़ेंगे न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व, दोलकों का ऊर्जा घनत्व। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें यहां पर प्लांक का विकिरण सूत्र डिराइव करना है। तो सबसे पहले तो ये जो लैंग्वेज मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ये आपको लिखना आना चाहिए कि ये किस तरीके से लिखी जाती है, ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ऊर्जा घनत्व के रूप में लिखा, इधर मैंने ऊर्जा के रूप में लिखा, इधर मैंने दोलकों की संख्या के रूप में लिखा है। किसके रूप में लिखा है, दोलकों की संख्या के रूप में मैंने लिखा है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है प्लांक विकिरण सूत्र को डिराइव करने के अंदर, तो सुनना, जब हम प्लांक का विकिरण सूत्र डिराइव करते हैं तो पहला काम क्या होता है कि हमें प्लांक के विकिरण सूत्र को डिराइव करने का मतलब है हम ये ज्ञात कर रहे हैं, ये ज्ञात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। यू लैम्डा डी लैम्डा ज्ञात कर रहे हैं, यानी लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग धैर्य परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व, या फिर बोलो न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व, यही क्या है हमारे पास में यहां पर प्लांक का विकिरण सूत्र बनने वाला है। एक्चुअली हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है दोलकों का। क्या ज्ञात करना है, दोलकों का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। काम की बात समझना। अब दोलकों का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम दोलकों का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने आए हैं। ठीक है, क्या, दोलकों का ऊर्जा घनत्व। सबसे पहले ऊर्जा घनत्व भी तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता है ऊर्जा घनत्व। तो आओ देखो, एकांक आयतन में जो ऊर्जा की मात्रा होती है, एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हाँ जी, एकांक आयतन में जो ऊर्जा की मात्रा है उसको क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, सुनना आगे की बात। अब देखो हमें क्या करना है, ऊर्जा घनत्व ही कैलकुलेट करके बताना है। अब सुनो, देखो लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग धैर्य परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, दोलकों की संख्या जिसको अपन कैसे लिखेंगे, एन लैम्डा डी लैम्डा। ठीक है, ये याद रखना है हमें, 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है।
लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। ठीक है, अब आओ आगे चेक करो, सुनते चलना एक बार। हाँ जी, एक दोलक की औसत ऊर्जा, तो एक दोलक की जो औसत ऊर्जा होती है उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ई का औसत ज्ञात किया था हमने ये। ठीक है, हाँ जी, तो एक दोलक की औसत ऊर्जा ये होती है। तो अब मेन पर्पस समझना, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है डेरिवेशन के अंदर, सुनो, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, दोलकों का ऊर्जा घनत्व। हाँ जी, इस दोलकों का जो ऊर्जा घनत्व है इसको अपन कैसे लिखेंगे चेक करना, इसको लिखेंगे अपन यू लैम्डा डी लैम्डा से। अब ये कैसे ज्ञात किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है समझना, इस टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। चलो आओ देखो, मेरी बात सबके सब ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ऊर्जा घनत्व को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप लिखोगे ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन, यही लिखोगे। एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आओ देखो, चलो ठीक है, हाँ जी, तो एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है, तो एन लैम्डा डी लैम्डा के बारे में अगर मैं लिखूं तो ये है एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, यानी संख्या बटा आयतन। चलो ठीक है, और ये ई का औसत, ये क्या है, ऊर्जा है, ये क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, अब संख्या का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो ऊर्जा बटा आयतन, क्या ये ऊर्जा घनत्व है, जी हाँ ये ऊर्जा घनत्व है। अगर ये ऊर्जा घनत्व है तो ऊर्जा घनत्व को अपन किससे लिखते हैं, यू लैम्डा डी लैम्डा से लिखते हैं। तो क्या यू लैम्डा डी लैम्डा एन लैम्डा डी लैम्डा को ई के औसत से गुणा करने पर मिल जाता है, जी हाँ बिल्कुल मिलता है। यू लैम्डा डी लैम्डा आपको यू लैम्डा डी लैम्डा एन लैम्डा डी लैम्डा और ई के औसत से गुणनफल करने पर हमें मिल जाता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पर कि आप इसको ज्ञात कर रहे हो तो एन लैम्डा डी लैम्डा और गुणा किससे कर रहे हो, ई के औसत से। ठीक है, इसको समीकरण 1 देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे। चलो अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 से मान 2 में रख देते हैं। आओ देखो, समीकरण 1 से मान 2 में रख दो, तो जब 1 से मान 2 के अंदर रखा जाएगा तो ये आ गया यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर, ये आ गया 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, और साथ में आ गया ई का औसत। चलो इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब सुनना, अब हमको पता है कि ई का औसत, हम जानते हैं कि जो प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा है, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा, हाँ जी ये ज्ञात की थी हमने, याद होनी चाहिए, एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1, ये ज्ञात कर रखा है हमने पहले। समीकरण नंबर देंगे 4, और 4 से मान किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे। तो चेक करो, आओ, समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर, तो जैसे ही 4 से मान 3 के अंदर रखा जाएगा तो यह आएगा यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर, चेक करो कितना है, 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, और यह आ गया एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक, अभी अपना डेरिवेशन कंप्लीट, अभी पूरा नहीं हुआ है,
लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम यहां तक पहुंच जाते हैं, फिर इसके बाद में बात करते हैं। हाँ जी, किसी कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लेना और लिखना प्रारंभ कर दो, जैसे उतार लो बोल देना, आगे स्लाइड ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलो हो जाओ शुरू उतारना, जहां तक कल हो गया था उसके आगे से। एक बार रिप्लाई कर दो, समझ में आ गया ना।
हाँ जी, हो गया यहां तक। चलो, यहां तक की बात क्लियर है सबको? अब ध्यान देना ना। अब क्या करना है हमें, सुनो। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं ये किसके रूप में है, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य के रूप में है। तो जब अपन तरंग दैर्घ्य के रूप में ज्ञात कर रहे हैं तो आवर्ती नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन यहां से आवर्ती को हटाएंगे। तो आवर्ती को हटाएंगे तो उसके लिए काम करते हैं कि भाई न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, ये होता है। तो अब आप यहां पे यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, और ये हो गया सी अपॉन लैम्डा, और यहां से आ जाएगा क्या, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली तरीके से लिख लेते हैं अपन। तो ये आ जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी, है ना, और ये लैम्डा की पावर 5 हो गया, और नीचे है ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1, और ये हो गया डी लैम्डा। तो ये आ गया प्लांक का विकिरण सूत्र। ये क्या है, प्लांक का विकिरण सूत्र है। तो ये है प्लांक का विकिरण सूत्र। पर ये जो सूत्र हम डिराइव किए हैं ये इसके अंदर क्या है, वेवलेंथ है केवल, है ना। अब अगला जो डिराइव करेंगे उसके अंदर केवल क्या होगी, आवर्ती होगी, वेवलेंथ नहीं होगी। तो चलो ये उतार लो ना। हो गया। अब सुनो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, आवर्ती के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, अपन आवर्ती के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आओ देखो ना, सुनो, उतार लिया हुआ था ना। देखो, हमें पता है कि लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्घ्य परास में, तरंग दैर्घ्य परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, ये जो एकांक आयतन के अंदर दोलकों की संख्या होती है ये होती है हमारे पास में एन लैम्डा डी लैम्डा, और इसका मान मैंने बताया था, याद रखना है 8 पाई लैम्डा 4 डी लैम्डा, ऐसा कुछ बोला है मैंने। ठीक है, अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसके अंदर,
आवर्ती के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलो, तो मैं आपसे कहूं कि यहां से लैम्डा क्या होगा, तो आप कहोगे लैम्डा बराबर होगा सी अपॉन न्यू। बिल्कुल ठीक है। और अगर अपन इसका अवकलन करेंगे तो डी लैम्डा बराबर कितना होगा, सी अपॉन न्यू स्क्वायर और डी न्यू। ठीक है, चलो, तो अब अपन लिखेंगे न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में, आवर्ती परास में एकांकायतन में दोलकों की संख्या, एकांकायतन में दोलकों की संख्या, तो ये हो जाएगी हमारे पास में कितनी, ये हो जाएगी एन न्यू डी न्यू। भाई इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको तो ये पढ़ोगे कि न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ना सिखा दिया था कि आखिरकार इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है ना, ये बात मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दी थी। ठीक है, अब कन्वर्ट इसके अंदर होगा, इधर मत कर देना कन्वर्ट की, इधर डी लैम्डा का मान उठा के रख दो ना, ये तो लैंग्वेज बताता है, ये जो लिखा हुआ होता है इधर की साइड वो तो लैंग्वेज बना रहा है। ठीक है, चलो आओ, 8 पाई। ओके, अपन लैम्डा का मान रखेंगे, तो यहां से मान रखो लैम्डा का, तो लैम्डा 4 होगा तो ये कितना होगा, C4 बटा न्यू 4, तो C4 ये हो गया और न्यू 4 ऊपर चला जाएगा। ओके ठीक है, चलो सही लिखा है मैंने। ओके, अब इसका मान रखेंगे तो कितना है, माइनस का C बट्टा न्यू स्क्वायर और डी न्यू। ठीक है, तो अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो भाई ये हो गया एन न्यू डी न्यू, सी से सी कटेगा तो 8 पाई न्यू स्क्वायर है ना, और नीचे आ गया सी क्यूब और ये आ गया डी न्यू, माइनस आ गया। अब ये संख्या है, संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए क्या लेंगे अपन, इसका परिमाण लेंगे। तो परिमाण लेने पर, तो जैसे कि आप इसका परिमाण लोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो एन न्यू डी न्यू, इस पे मोड लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो है ना। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आवर्ती के अंदर, पूरा का पूरा फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, आवर्ती के अंदर हो गया। तो मैं चाहता हूं एक बार यहां तक उतार लो, उसके आगे से, उसके आगे से यहां तक उतारो, जैसे उतार लो मैसेज कर देना। एक बार रिप्लाई कर दो, समझ में तो आ गया ना।
हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। यहां तक होने के बाद में देखो, अब हमें तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, सबको पता है। तो हम कैसे लिखते हैं, रुको, न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व। तो दोलकों का जो ऊर्जा घनत्व होगा उसको आप यू लैम्डा डी लैम्डा से लिखोगे, और कैसे मिल जाएगा ये, एन न्यू डी न्यू को ई के औसत से गुणा कर दो, ठीक है। वहां पे तरंग सॉरी 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 यू न्यू डी न्यू ना, ठीक है ना, ये आवर्ती के रूप में ज्ञात कर रहे हैं। चलो ये उठा के ये मान रखो यहाँ पे। तो यू न्यू डी न्यू इसका मान रखेंगे कितना, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बटा सी क्यू, है ना। और ये कितना होता है, एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8 पाई एच, फिर ये न्यू क्यूब बटा सी क्यूब, और इधर तो आ गया डी न्यू, है ना, और ये नीचे आ गया ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। तो ये भी प्लांक का विकिरण सूत्र है, पर ये किसके रूप में है, आवर्ती के रूप में है, ठीक है। तो आप इसकी जगह लिखना यहां पर प्लांक का विकिरण सूत्र है ये भी क्या है, प्लांक का विकिरण सूत्र है भाई, है ना, प्लांक का विकिरण सूत्र है। उतारो। मंडे से आपकी क्लास पूरी 1 घंटे होगी, ये ध्यान रखना। चलो उतार लो इसे, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। ये प्लांक का विकिरण सूत्र आप लोगों का डिराइव हो गया, एक बार इसे पढ़ लेना। परसों से आपकी, कल का तो खैर ऑफ रहेगा, परसों से आपकी जो क्लास होगी वो पूरे 1 घंटे होगी, 4:30 पे स्टार्ट होगी, 4:30 पे फिक्स स्टार्ट, और 5:30 तक कंटिन्यू चलेगी, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।